आप सभी भाइयों बहनों के रूप में सभी योग साधकों की सेवा में एक बार फिर हम उपस्थित हैं और आपके हृदय में विराजित योगेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमन। इस सीरीज के पार्ट 2 के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इन सीरीज को तैयार करने की आवश्यकता मन में क्यों महसूस हुई, उसका कारण ये है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो जो बात उभर कर सामने आती है वो ये कि किसी न किसी कमी के कारण उनको जो लाभ मिलना था उससे वो वंचित है। भले ही वो भूल छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसके मिलने वाले लाभ से यदि हम वंचित रह जाते हैं तो हमारे लिए यह बड़ी बात ही होती है। पिछली सीरीज में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि क्या सावधानियां हमें बरतनी होती है प्राणायाम करने से पहले, बाद में क्या ध्यान हमें रखना होता है, कैसे भोजन का हमारे जीवन में महत्व है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हमने जानकारियां दी थी आपको। और आज हम लोग करेंगे ये बात कि मैं फिर आपको कहूँगा कि योग से जो लाभ मिलते हैं वो चमत्कारिक है। चमत्कारिक हम किनको कहते हैं कि जो बातें हमारी बुद्धि के समझ में नहीं आती उनको हम चमत्कारिक कहते हैं। जैसे आज से 50 साल पहले यदि हम किसी ऐसे इंसान को देखते जो मोबाइल फोन पर बात करते हुए जा रहा होता तो हमें वह चमत्कार लगता। तो मैं जो बात कर रहा हूं योग से मिलने वाले लाभ के पीछे जो मैकेनिज्म है कि किस तरह से लाभ मिलता है उसके बारे में, कि चूंकि वो मैकेनिज्म हम आम इंसानों के समझ में नहीं आ पाता और न ही हमारे वह जानने का विशेष कोई विषय है, इसलिए मैंने कहा कि योग से मिलने वाले लाभ चमत्कारिक है, यानी अद्भुत है, यानी अनबिलीवेबल है। जो मैंने बातें कही वो एकदम पूरी तरह से होशो हवास में कही और आप इसको याद रखिएगा। इसके जो लाभ है इतने चमत्कारिक हो सकते हैं कि आपकी कल्पना के बाहर है। यदि हम रोगों की बात करें तो रोग हमारे शरीर में रह नहीं सकते, चाहे वो ठीक होने वाले रोगों की श्रेणी में हो या जिसे मेंटेनेबल डिजीज कहते हैं हम, यानी जिनको हम सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, या फिर जो असाध्य रोगों की श्रेणी में आते हैं, वैसे रोगों के अंदर में भी हमें अभूतपूर्व लाभ मिलता है और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो आज हम लोग आपको यह जानकारी देंगे कि आप किन बातों का ध्यान रखें तो आपको लाभ 100% मिलना पक्का हो जाए। 3 बातें ऐसी हैं जिन पर निर्भर करता है कि आपको योग से लाभ कितनी जल्दी या कितनी देरी से मिलेगा। योग से मिलने वाले लाभ का क्वांटम क्या होगा। क्वांटम मतलब मात्रा, मतलब पूरा लाभ आपको मिल जाएगा या कम लाभ मिलेगा, चमत्कारिक लाभ मिलेगा या सामान्य लाभ मिलेगा, ये आपका इसके ऊपर निर्भर करेगा। और ऐसी 3 बातें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहली है विधि, प्रोसेस हैज टू बी करेक्ट। जो आपकी विधि है प्राणायाम करने की या योग करने की, आसन करने की, वो यदि पूरी तरह से सही होगी तो ही आपको लाभ मिलेगा। हठ योग प्रदीपिका में ही ऐसा कहा गया है कि इन अभ्यासों से आपके असाध्य रोग ठीक होते हैं यदि आपने सारी सावधानियों के साथ उनका अक्षरशः पालन करते हुए पूरे विधि विधान से किया। बट एट द सेम टाइम ये आपको हार्म भी कर सकते हैं यदि आपने इनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया या आपने अभ्यास नहीं किया। इस पूरी सीरीज का उद्देश्य ये है कि आप इन सारी बातों को ठीक से जानकर अपने लाभों को पूरी तरह से सुनिश्चित कर सके और किसी भी सूरत में आपको कोई हानि न हो। विधि आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रोसेस ही आपकी सही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपको लाभ कहां से मिलेगा। और
आप यकीन मानिए एक्सट्रीम केसेज के अंदर यदि आपकी विधि सही नहीं है तो लाभ की बात तो दूर छोड़िए, आपको हानि निश्चित रूप से हो सकती है। तो जब हम लोग इसके बाद वाले सीरीज में आपको हर अभ्यास के बारे में बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि आपके हर प्राणायाम की विधि क्या होनी चाहिए। दूसरी बात है अवधि। जैसे डॉक्टर हमें कोई दवा प्रेस्क्राइब करता है तो वो लिखता है कि आपको ये गोली दिन में इतनी बार लेनी। हर गोली का अपना एक पावर होता है। जैसे 500 mg की, तो 500 mg की गोली आपको दिन में 2 बार या 3 बार लेनी। फिर वो लिखता है कि आपको 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन लेनी। यदि आपने वो फिक्स्ड जो आपकी डोज है उस हिसाब से यदि आपने दवा का सेवन नहीं किया तो क्या आपको लाभ मिलेगा? पूरा तो निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो अवधि है यही डोज है। जैसे सामान्य परिस्थिति के अंदर, विशेष लाभ लेने की परिस्थिति के अंदर, या डिजीज स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, या हम लोग बोले कि डिजीज स्पेसिफिक जब आप अभ्यास करते हैं उस समय आपको उस अभ्यास के लिए जितनी देर जो प्राणायाम करना आवश्यक है उतनी देर आपको, यदि वो अभ्यास आपके शरीर के द्वारा होता है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये हुई अवधि के बारे में। तीसरी बात है, और ये कहने के पहले आपको एक आश्चर्यजनक बात बता दूं कि यदि आपकी विधि सही है, यदि आपकी अवधि भी सही है, सपोज कि ये प्राणायाम आपको 20 मिनट करना, आपने 20 मिनट किया, ये दोनों बातें मिलकर आपका लाभ कितना सुनिश्चित करती है? एक गेस आपका, शायद आपके मन में ये हो कि 3 स्तंभ हैं, विधि, अवधि और संकल्प। तो आउट ऑफ 3 मैंने 2 बातों को पूर्ण किया तो मेरे को 66 to 70% लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आपकी विधि भी सही है, अवधि भी आपने पूरी मेंटेन करी है, तो ये दोनों मिलकर आपका 25 से 30% लाभ ही सुनिश्चित करते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि बैलेंस 70 to 75% लाभ मेरा कहाँ गया? ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। आप जब अभ्यास करते हैं उस समय आपके अंदर कैसे संकल्प उठते हैं, कैसी आपकी मन स्थिति है, कैसी वेव्स आपके ब्रेन के अंदर उठती है, ये सुनिश्चित करती है कि आपको लाभ कितना मिलेगा। और यदि आपने मैकेनिकल वे में, जैसे यदि आपने अवधि पूरी मेंटेन करी, यदि आपने विधि भी सही रखी, प्रोसेस भी आपके सही है, ये दोनों इसके मैकेनिकल पार्ट है, यांत्रिक पार्ट है। यांत्रिक अभ्यास आपने सटीक किया तो आप किसी भी भाव को लेकर अभ्यास करें, आपको 25 से 30% लाभ तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो 70% का मेजर चंक है लाभ का, वो आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर उठने वाले संकल्प शुभ हो, आपकी धारणा शुभ हो, आप पूरी चैतन्यता के साथ अभ्यासों को करें, आपके अंदर का जो समर्पण भाव है अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के, आपके जो इष्ट देव हैं उनके प्रति, वो पूरा रहेगा। तो आपको बैलेंस 70 से 75% का भी जो लाभ है वो आपको पूरी मिलेगा। और इसके लिए जब आप अभ्यास करें तो उस समय यदि आप अकेले बैठ के अभ्यास कर रहे हैं तो आपका मनपसंद का कोई प्रवचन हो, भजन हो, कथा हो, संगीत हो, उसको लगाकर सुनते सुनते जब आप अभ्यास को करते हैं तो आपके अंदर की संकल्प शक्ति भी पॉजिटिव वे में या फिर सकारात्मक रूप से तैयार होकर और आपके लिए कार्य करती है। और ये सारा खेल आप देखेंगे कि एक मैकेनिकल पार्ट है और एक इसका पूरा स्पिरिचुअल या फिर हमारा मानसिक पार्ट है। यांत्रिक पार्ट का रोल बहुत छोटा है और ऐसा कहा भी जाता है कि मनुष्य का एग्जिस्टेंस फिजिकल लेवल पर 1 या 2% ही है। हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ही हमारा इमोशनल लेवल पर होता है। हम वही होते हैं जैसे भाव हमारे उस समय विशेष में हमारे अंदर चल रहे होते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो हम एक नेक इंसान होते हैं, यदि विचार हमारे अंदर गलत है तो हम एक पतित इंसान होते हैं, यदि हमारे अंदर करुणा की भावना है तो हम उसी तरह के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं।
तो ये सारी की सारी बातें 3 बात पर निर्भर करती है। पहली, आपकी विधि सही होनी चाहिए। दूसरी, एक कुशल योग शिक्षक ने आपके लिए जिस कंडीशन में भी आप हैं या जो आप लाभ लेना चाहते हैं उसके अनुसार जो अवधि निर्धारित की आपके लिए, उतनी अवधि तक आपको उस अभ्यास को करना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि कैसी संकल्प शक्तियां या कैसी शक्तियों से आपका मन संकल्पित होता है प्राणायाम करने के समय, इसको यदि आप सकारात्मक रूप से इंश्योर कर सकते हैं तो आपको मिलने वाला लाभ 100% होगा। इसमें भी आपको आपकी स्थिति और सहायक रूप से कार्य करेगी यदि आप समूह के अंदर अभ्यास करें। मोर देन 1 पर्सन, यदि आप 4, 5, 6 परिवार के सारे लोग बैठकर यदि एक साथ अभ्यास को करते हैं तो आपकी जो सामूहिक वाइब्रेशन है उसका असर सबको मिलेगा और आपको मिलने वाला लाभ 100% होगा। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि योग को लेकर जो हमारे मन के अंदर धारणा है उसको हम पूरी तरह से सकारात्मक बनाएं। ये इतनी पावरफुल चीज है कि यदि आपने ठीक ठीक अभ्यास किया तो बहुत शीघ्र। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, लाभ इनकी भी कुछ श्रेणियां हैं। कुछ लाभ ऐसे हैं जो आपको इंस्टेंट मिलते हैं। क्या कहा मैंने? इंस्टेंट मिलते हैं। यदि हमारा 1 घंटे का योग सेशन है तो एट द एंड ऑफ दैट 1 आवर यू विल फील कि आपके शरीर के अंदर शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर क्या फर्क आया। एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है मीडियम कैटेगरी। कुछ कंडीशंस हेल्थ की ऐसी है जिसके अंदर आपको लाभ मिलने में 1 महीने से लेकर 2, 3, 4 महीने तक का समय लग जाता है। और एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपको मिलने वाला लाभ 8-9 महीने से लेकर 1 साल तक का भी समय ले सकता है। ये 3 तरह के लाभ है। कुछ लाभ आपको इंस्टेंट मिलेंगे, वो आपका इंस्टेंट रिवार्ड है। कुछ लाभ आपको थोड़ी दूर चलने पर मिलेंगे और कुछ लाभ आपकी मंजिल होगी जो वहां पहुंचकर आप उनका लाभ ले पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये इतनी बड़ी विधा, इतना बड़ा विज्ञान, इतना बड़ा वरदान परमात्मा का हम सबके लिए, और यदि इसके रहते हम शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं तो कमी उस परमात्मा में नहीं, कमी हमारे अंदर ही है। हम सबका यह सामूहिक प्रयास कि हम हमारे बीच में व्याप्त कमियों को दूर करें और पूरा का पूरा लाभ लेकर इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्रांत से स्वयं को हम मुक्त कर सके। तो आज हमारी यह सीरीज का दूसरा पार्ट इसी पर डेडिकेटेड था और बाकी की बातें हम लोग पार्ट 3 के अंदर बताएंगे, जिसमें आपको विधि, अवधि और संकल्प के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। ये जानकारी आपको समय से मिलती रहे, आपसे चूके नहीं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें हमारे इस कार्यक्रम को उसमें आने का। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।